गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। कल हम पढ़ रहे थे रूलर्स और बिल्डर्स, जो हमारा 5th चैप्टर है, और उसमें हम कल पढ़ रहे थे जो नागरा स्टाइल है आर्किटेक्चर का या भवन निर्माण कला की, जो उत्तर भारत में जो शैली थी नागरा स्टाइल। अब है द्रविड़ स्टाइल, जो कहाँ डेवलप्ड या विकसित हुई। ये जो द्रविड़ और साउदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन 7th सेंचुरी, इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो द्रविड़ा या फिर दक्षिणी शैली थी मंदिर निर्माण की 7वीं शताब्दी में विकसित हुई भारत के दक्षिणी हिस्सों में, और इसकी विशेषताएं थी द मेन डायटी इमेज इज प्लेस्ड इन गर्भगृह। मुख्य देवता की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह नामक स्थान पर रखी जाती थी। मल्टी स्टोरेड पिरामिड शेप टावर कॉल्ड विमाना इज प्रेजेंट। जैसे नागरा स्टाइल में क्या था, बिहाइव शेप टावर्स था, लेकिन यहाँ पर बहुमंजिला पिरामिड की शेप का टावर होता था जिसको विमान कहा जाता था। लोफ्टी एंड इंट्रिकेट गोपुरम्स और गेटवेज। विशाल, लोफ्टी मतलब विशाल और इंट्रिकेट का मतलब जटिल, जिसमें बहुत सारा आर्ट का काम कर रखा था। ऐसे विशाल बड़े द्वार थे जिनको गोपुरम कहा जाता था। पिलर्ड असेंबली हॉल्स और मंडपास, पिलर स्तंभ लगाकर जो सभा के लिए हॉल बनाए जाते थे जिनको मंडप कहा जाता था। इन क्वाइट अ फ्यू टेम्पल्स देयर इज अ स्पायर लाइक स्ट्रक्चर ओवर अ सेंट्रल श्राइन कॉल्ड शिखर। अब कुछ मंदिरों में जो केंद्रीय गर्भगृह था या फिर केंद्रीय पवित्र स्थान था, उसके ऊपर शिखर नुमा स्ट्रक्चर होती थी जिसको शिखर कहा जाता था। Among the ruling dynasty of South India, Cholas and Pallavas in particular were great patrons of art and architecture. They built temples at Tanjore, Mahabalipuram, Mamallapuram and Kanchi. अब देखो, जो साउथ इंडिया के जो रूलिंग डायनेस्टी थे उनमें स्पेशली चोल और पल्लवास थे। ये कला और भवन निर्माण कला के संरक्षण थे। उन्होंने तंजौर, महाबलीपुरम और कांची में मंदिर बनवाए। मैनी contributions of Pallavas are rock cut temples, while the Cholas are famous for multi-storied pyramidal style temples. Nataraja statues in bronze are other notable contribution of the Cholas. अब जो पल्लवास थे उनका मुख्य योगदान क्या था कि उन्होंने रॉक कट टेम्पल, चट्टानों को कटवाकर चट्टानों से मंदिर बनवाए, जबकि चोलास थे वो बहुमंजिला पिरामिडिकल स्टाइल के जो मंदिर बनाने के लिए बहुत फेमस हैं। नटराज की जो मूर्तियां हैं जो ब्रॉन्ज या कांसे से बनाई जाती थी, वो भी चोलों का ध्यान देने योग्य योगदान था। तशोर टेम्पल जो तट मंदिर था, कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल एंड रथ टेम्पल, ये भी द्रविड़ा स्टाइल के कुछ शानदार एग्जाम्पल्स या फिर उदाहरण है। विसारा स्टाइल और हाइब्रिड स्टाइल of temple architecture achieved popularity in Deccan region. It was the combination of नागड़ा एंड द्रविड़ा स्टाइल। जो विसारा स्टाइल थी ये एक मिक्स्ड मिली जुली शैली थी जो कि भारत के दक्कन क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुई, और ये नागड़ और द्रविड़ा स्टाइल का कम्बिनेशन था। एग्जाम्पल्स ऑफ विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इंक्लूड टेम्पल्स बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा, हॉयसल्स एंड चालुक्य रूलर्स। विसारा शैली से जो मंदिर थे वो राष्ट्रकूट, हॉयसल और चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिरों को शामिल किया जाता है। द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर। जो राष्ट्रकूट थे दक्कन क्षेत्र के, वो भवन निर्माण कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। वन ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन बिल्ट द फेमस रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। राष्ट्रकूट किंग जो एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया, जो एक रॉक कट टेम्पल था, चट्टानों को कटवाकर बनवाया गया था। जो एलिफेंटा केव्स थे, दे वर आल्सो बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास, हॉयसल्स एंड लेटर चालुक्यास टू मेड टेम्पल्स इन सिटीज ऑफ बदामी, पत्तदकल एंड द्वारा समुद्रा, which testify to their architectural skills. हॉयसल और जो बाद के चालुक्यास थे उन्होंने भी बदामी, पत्तदकाल और द्वारा समुद्रा में मंदिर बनवाए जो उनकी भवन निर्माण कलाओं को दिखाते हैं। नेक्स्ट है टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। आरंभिक 11वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण। द केंद्रीय महादेव
temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by King धंगदेवा ऑफ चंदेल डायनेस्टी। जो केंद्रीय महादेवा मंदिर था ये 999 में राजा धंगदेव जो चंदेल वंश से बिलोंग करते थे इनके द्वारा बनाया गया और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया था। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस द मेन हॉल महामंडपा वेयर डांसेस वर परफॉर्म। एक सजा हुआ गेट बनवाया गया जो मेन हॉल तक जाता था और जिसको महामंडपा कहा गया, जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होती थी। द इमेज ऑफ चीफ डायटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन गर्भगृह। जो मुख्य भगवान था उसकी जो मूर्ति थी वो सबसे पवित्र जगह पर रखी जाती थी जिसको गर्भगृह कहा जाता था। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रिस्ट गैदर्ड। और गर्भगृह वो जगह थी जहाँ पर रीति रिवाज या फिर पूजा की जाती थी केवल राजा, उसके परिवार और जहाँ पर पुजारी इकट्ठा होते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स contained royal temple where commoners were not allowed entry। जो खजुराहो का जो आंगन था ये एक राजसी मंदिर था जहाँ पर कॉमनर्स मीन आम लोगों का आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलाबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। और जो मंदिर थे उनको बहुत ज़्यादा सजाया गया था उकेरी हुई स्कल्पचर या मूर्तियों से, या फिर दीवारों पर भी मूर्तियाँ बनाई हुई थी। नेक्स्ट है आपका राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर और थंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंगेस्ट टेम्पल ऑफ हिज टाइम। जो तंजौर का जो राजा राजेश्वर मंदिर है इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर है। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट सो ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज टाइम्स एंड द 90 टन स्टोन for the top of शिखर was too heavy to lift manually। अब इसका निर्माण इतना आसान नहीं था क्योंकि उस समय क्रेन नहीं होती थी और इसका शिखर का जो 90 टन का जो पत्थर है वो इतना भारी था कि उसको हाथों से नहीं उठाया जा सकता था। सो आर्किटेक्ट्स बिल्ट an inclined path to the top of the temple, placed the boulder or rollers एंड रोल्ड इट टू द वे ऑफ द टॉप। और इसीलिए जो कंस्ट्रक्टर थे या फिर आर्किटेक्ट थे उन्होंने मंदिर के जो शिखर है वहाँ तक एक इंक्लाइंड झुका हुआ या फिर तिरछा रास्ता बनाया जो झुकाव था जिसमें, और यहाँ पर जो पत्थर था उसको रोलर्स पे रखकर कहाँ तक टॉप तक रोल करके घुमाते हुए लाया गया। द पास स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। और ये जो रास्ता था ये 4 किलोमीटर दूर से इसको शेप देनी शुरू हुई थी। इसका जो झुकाव था इंक्लिनेशन था वो बनाया गया ताकि एकदम से खड़ा जो ये है इसका झुकाव ना हो। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। जब मंदिर बन गया तो इस इंक्लिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। बट द रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन नाउ विलेज नियर द टेम्पल इज़ कॉल्ड चारूपलम और द विलेज ऑफ इंक्लाइन। अब लेकिन यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने इस मंदिर का जो निर्माण है उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। इवन नाउ आज भी यहाँ का जो मंदिर के नज़दीक का जो गांव है उसको चारूपल्लम कहा जाता है या फिर झुकाव वाला गांव। हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पढ़ें, अपने डाउट्स को डाउट सेशन या फिर लाइव क्लास में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।